करंट अफेयर्स 20 मई का। फर्स्ट है मेरा कॉफ़ी ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च। ये कितना मिशन के लिए, कितने रुपीज़ के लिए हुआ है? ये मेरा 175 करोड़ मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मेरा लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न रीजन। ओके, अब इसका गोल क्या है? मेन ये इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि नागालैंड को एज अ प्रीमियम कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट बनाना चाह रहे हैं। और इसमें बेसिकली दो चीज़ तुम्हारा सेल होगा अभी मेनली इनिशियल में। पहला है तुम्हारा अरबिका क्लस्टर और रोबस्टा क्लस्टर। अब ये होने का रीज़न क्या है? जैसे कि हम सबको पता है कि असम किसके लिए फ़ेमस है? मेरा टी के लिए फ़ेमस है। ठीक है, तो नागालैंड भी वैसे ही अपना कॉफ़ी को फेमस करना चाह रहा है वर्ल्ड वाइड में, कि उसको कॉफ़ी के तौर पे जाना जाए। जैसे असम को टी के लिए जाना जाता है, वैसे नागालैंड को कॉफ़ी के लिए जाना जाए, तो ये वो करना चाह रहा है। सेकंड है मेरा NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रिकनेक्ट्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, अभी है ये क्या कि जो लोग ड्रॉप आउट हो गए थे एट द एज ऑफ 14 to 18 की एज में, उनको फिर से रिकन्सिडर करके वो वापस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना टारगेट किया जाएगा? इसमें 2 करोड़ चिल्ड्रन को टारगेट किया जाएगा एट द एज ऑफ 14 to 18 ईयर, बेस्ड ऑन PLFS डेटा के अंदर से लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें है क्या कि अगर एक स्टूडेंट है, अब उस कोई क्लास में है लाइक 8 9 या कोई सेशन में है, वो उस बीच में उसको स्कूल छोड़ना पड़ गया बिकॉज ऑफ द फैमिली इशू। अब लेकिन क्या है, उसको रीजॉइन कैसे करेगा? सारी चीज़ें तो छूट गई है। तो NIOS जो कि मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इसके तहत क्या है कि आप ईज़िली स्कूलिंग कर सकते हो। कहाँ पे? स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ब्रिज गैप को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, याद रखना। NIOS रिकनेक्ट्स, NIOS। अब देखो थर्ड है मेरा एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट क्राफ्ट। ये देखो AMCA एंड नेवल ने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग हब खोला है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है? ये तुम्हारा पुत्तपार्थी में, ये देखो। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या? तो ये जो मेरा फाइटर जेट का हब है जो बन रहा है, तो अब जनरली होता क्या था, हम लोग करेंटली दूसरे पे रिलाई करते। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता कि ये सब चीज़ों बनाने के लिए, फायर जेट बनाने के लिए हम दूसरे कंट्री पे रिलाई करते, लाइक फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, जो लोग टॉप टायर जेट्स बनाते हैं उनके लिए। बट ये हैवी मेरा 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो कि मेरा बन रहा है आंध्र प्रदेश में, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम खुद का अपना बना सकते हैं। पहला, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, ना ही मेरा एक फ़ायदा होगा कि मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो किसी को पता नहीं लगेगा, लीक होने के चांसेस बहुत सारे कम हो जाएंगे। ओके, तो ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनना चाह रहे हैं जो छुप के नज़र रख सके, सारी चीज़ें कर सकें। तो इसके लिए है। कहाँ बन रहा है? याद रखना, AP आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पुत्तपार्थी में। सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग यहाँ दिए गए हैं, इमेज से बेटर समझ आता है। कॉफ़ी नागालैंड, NIOS आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड AMCA नेवल मैन्युफैक्चरिंग हब आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तीनों चीज़ हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब आ जाओ इंटरनेशनल अफेयर्स में, इसको इमेज के मीडियम से समझते हैं हम लोग। आ जाओ। सो मेरा USA अप्रूव कर दिया है 428.2 मिलियन USD डिफेंस पैकेज फॉर इंडिया के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या? लाइक समझ लो ये एक प्रीमियम तरह का सब्सक्रिप्शन ही है कि अगर मेरा जैसे ये हेलीकॉप्टर हो गया, ये आर्टरी गन्स हो गया, कभी भी इस पर कुछ डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ हमारे पास पहले से ली गई है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी इनमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होते, सारी चीज़ें होती, तो वो सारी इक्विपमेंट, ईयर्स पार्ट, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें हैं प्रोवाइड करेगा कौन? USA कर देगा। ठीक है, जहाँ से बन के आया वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे कि हाँ ले सकते हैं। आपको ये नहीं कि लोकल में जाके चेक करवा रहे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये वो डायरेक्टली आप जहाँ से बना है वहाँ से आप सारी चीज़ें इक्विप कर सकते हो। ओके, इसमें क्या क्या है? इसमें तुम्हारा AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये देखो ये हेलीकॉप्टर, और मेरा M77A2 हॉविट्ज़र्स है, ये देखो ये एक गन है, आर्टरी गन है, ये दिस वन। तो ये दोनों का सपोर्ट के लिए है। तो कभी भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो USA क्या है, इसका सारा चीज़ लॉजिस्टिक्स से लेके इक्विपमेंट से सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवा देगा। ओके, तो ये इसके हैं बेनिफिट्स। अब आ जाओ बैंकिंग न्यूज़ में। बैंकिंग न्यूज़ में पहला है मेरा RBI डिसकंटिन्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR को वो क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये है क्या? तो बैंक क्या करता था, मेरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करता था। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता था, उसका वैल्यू गिर भी जाता था,
लेकिन अब की क्या चीज़ है, क्योंकि ये काम होता था इमरजेंसी में, रिज़र्व में, लेकिन अब क्या डेट है, अब इतना हेल्दी हो चुका है बैंक कि उनको इन चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी रहे तो वो स्टेबल रहेगा। दैट्स वाई आरबीआई डिसकंटिन्यू कर दिया मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ कि एज अ मान लो तुम्हारे पास 2 कार है, ठीक है। अब 2 कार से तुम ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो, लेकिन अब क्या है कि तुमको लगता है कि एक कार से जाएंगे, कभी ऐसा हुआ कि अरे एक कार ख़राब हो गया तो सेकेंडरी कार रहेगा मेरा, उससे मैं चल जाऊंगा। बट तुम फर्स्ट कार को ही इतना वेल मेंटेन रखे हो, लाइक हर वीकली उसको चेकअप कर रहे हो, हर वीक सारी चीज़ें उसको मेंटेन कर रहे हो, तो तुमको सेकंड कार का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर हियर, ठीक है। एक से जो सिर्फ मेरा प्राइमरी है उसी से ही मेरा सारे काम हो जा रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द बेनिफिट। इस वजह से आरबीआई क्या कर दिया है, आईएफआर को डिसकंटिन्यू कर दिया, याद रखना। और एक न्यूज़ है आरबीआई की रिगार्डिंग, जो है कि मेरा आरबीआई रेस्ट्रिक्शन और नगर सहकारी बैंक यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में, इसको क्या कर दिया है। देखो अब क्या सीन है इसमें कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये बैंक नगर सहकारी बैंक है, इससे आप विड्रॉल कर सकते हो कितना, जस्ट 10,000 रुपये फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। कितना, 10,000 रुपये फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। देख लो ड्यूरेशन 6 मंथ, तुम 10,000 से ज़्यादा नहीं लिखा सकते। अब ये चीज़ क्यों किया आरबीआई, दुश्मनी तो है नहीं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बैंक है मेरा नगर सहकारी बैंक, ये मेरा क्या कर रहा है, रनिंग लो ऑन कैश चल रहा है, ठीक है। इसके पास नहीं है और ऊपर से बैड लोन्स भी लिया है। अब क्या है कि अगर ये पता लग जाए कि इसकी सारी चीज़ें ठीक नहीं है तो क्या करेंगे लोग, पैनिक में सारे के सारे लोग पैसे निकालना शुरू कर देंगे। अगर एक बार सारे के लोग पैसे निकालना शुरू कर दिए तो मेरा बैंक अनस्टेबल हो जाएगा, उसे बंद करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आरबीआई चाहता है कि हाँ ये इंस्टेंटली किल नहीं हो, ये चले। इस वजह से लोगों को बोला गया कि हाँ आपका 6 मंथ तक आप 10,000 ही निकाल सकते हो पैसा। इससे क्या होगा, उस टाइम तक ये मेरा बैंक रिकवर कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा बैंक भी सेव हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा, लोग सब के सब जाके जितना जल्दी हो सके सारा पैसा आउट करने का कोशिश करेंगे, कैश आउट करने का कोशिश करेंगे, तो उससे क्या है कि बैंक पूरा ही डेड हो जाएगा, उसके पास बचेगा ही नहीं कुछ। तो ये एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। ये देखो न्यूज़, यूएसए अप्रूव किया था अपना 2 चीज़ें, आरबीआई डिसकंटिन्यू कर दिया आईएफआर जिसका ज़रूरत था नहीं हम लोग को, और सेकंड आरबीआई रिस्ट्रिक्शन कर दिया था क्योंकि इसके पास कैश फ्लो का दिक्कतें हो रहा था। आ जाओ अब नेक्स्ट न्यूज़ में। अब आ जाओ इकोनॉमी, बिजनेस एंड टेक न्यूज़ पे। पहला है मेरा गूगल एंड बैकस्टोन 5 बिलियन एआई क्लाउड वेंचर, ठीक है। अब ये क्या, इसको भी हम इमेज के रिगार्डिंग समझते आओ। तो देखो इस पे क्या हो रहा है कि मेरा 5 बिलियन यूएसडी एआई क्लाउड वेंचर खुल रहा है, ठीक है। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मेरा 5 बिलियन है। एम क्या है मेरा, एम है मेरा बिल्ड करना एआई डेटा सेंटर। अब ये हो क्यों रहा है, अब हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाने के लिए कंप्यूटिंग पावर बहुत चाहिए, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो ज़्यादातर मेरा एनवीडिया चिप्स पे डिपेंड करता है, और गूगल के पास खुद का कंप्यूटर चिप है, सुपर चिप है, जिसको हम कहते हैं टीपीयू, ओके। तो ये मेरा जो बैकस्टोन है, ये देखो बैकस्टोन है, ये मेरा क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा बिलियन ऑफ डॉलर्स, ठीक है। कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ बनाने का मन है कि एआई से रिलेटेड रिगार्डिंग, तो क्या है कि आप खुद उसे कर सकते हो एज अ रेंट बेसिस पे। आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने नहीं पड़ेंगे। एक सिंपल एग्जांपल बताते हो कि समझ लो कि इंडियन स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। वो अपना कुछ एआई मॉडल बनाना चाह रहा है, लाइक ट्रांसलेट लैंग्वेज करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर कंप्यूटर करना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसको रिक्वायर करने के, उसमें तो लाखों मिलियन ऑफ डॉलर्स चल जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो बैकस्टोन है ये क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा एज अ रेंट टाइप का, क्लाउड टाइप का, आपको प्रोवाइड करेगा सारी चीज़ें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अपना सारी चीज़ें, सब चीज़ें जो भी हैं बनाना चाहते हो वो ईज़िली बना सकते हो, कम से कम एफिशिएंट वे पे। हर चीज़ें आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्लाउडी बेसिस मंथली फ़ी कुछ रहेगा, उससे आप सब चीज़ें कर सकते हो। देखो फोकस रहेगा मेरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड स्केलिंग एंड डेटा सेंटर ग्रोथ। तो ये मेरा मेन इसका फोकस रहेगा। तो ये मेरा न्यूज़ है हैदराबाद बेस्ड मेरा फिनटेक जो है वियोना फिनटेक। तो एनपीसीआई जो कि मेरा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उसको क्या दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। क्या सर्टिफिकेट दिया कि अब वो अपना पैसे को फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ फ़ोनपे और पेटीएम। तो ये उसको मिल चुका है, क्या सर्टिफिकेशन मिल चुका, अब वो ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना मनी को। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि मेरा जो एनपीसीआई है किसको अप्रूव किया है अभी, ठीक है। तो याद रखना वियोना फिनटेक को जो कि हैदराबाद बेस्ड फिनटेक है। अब आ जाओ अपॉइंटमेंट एंड मर्जेस में। पहला है मेरा ये लीडरशिप होगा, ठीक है।
मेरा वी डी साथीसन जो है सॉन एज अ क्या किया 13 चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, ठीक है, वी डी साथीसन। सेकंड है मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए सीईओ हैं, ठीक है, सौरभ विजय, ये है उनका फ़ोटो। थर्ड है आरबीआई के ईडी, ठीक है। तो मेरे जो गुणवीर सिंह है वो अपॉइंट हुआ है एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ किसके, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के। और मर्जर्स में मेरा टीवीएस वेन्यू ग्रुप है, उसका मर्ज हुआ किसके साथ, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो टीवीएस जो है वो एक्वायर कर सकता है 9.9% स्टेक, किसका, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो ये सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट एंड मर्जेस में है। ये देख लो वियोना फिनटेक, ये हमने पढ़ लिया, एनपीसीआई सर्टिफिकेशन मिल गया। केरला के नए सीएम वी डी साहित्सन है, यूआईडीआई सीईओ, आरबीआई मर्जेस, ये हमने कर लिया। अब आ जाओ हम लोग का इस न्यूज़ पे, स्पोर्ट्स बुक एंड इम्पॉर्टेंट डेज पे देखते हैं। इसको भी हम लोग इमेज के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, ईजी पड़ेगा। अब आ जाओ मेरा जो मेजर टेनिस है, इटालियन ओपन 2026 चैम्पियन, जिसमें क्या मेरे बने हैं, जेनिक सिनर जो इटली के हैं वो विनर हुए हैं। किसको हरा के हुए, वो है मेरा कैस्पर रूट जो कि नॉर्वे, उनको हरा के ये जीते हैं मेन सिंगल पे। और वुमेन सिंगल पे एलिना सुवितोलिना जो यूक्रेन की है वो विनर है, किसको हरा के, कोको गॉफ जो कि यूएसए के, उनको हरा के ये विनिंग हुई है। ओके, ये कब से चला आ रहा है, ये तुम्हारा इटालियन ओपन 2026 तुम्हारा सिंस 1930 से चला आ रहा है, याद रखना। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग टेनिस के, ये आ सकता है। अब आ जाओ हम लोग का बुक्स एंड ऑथर में। तो मेरा डोगरी पंजाबी डिक्शनरी निकला है, अभी है क्या, तो मेरा जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल है रिलीज़ किया है डिक्शनरी, रिटन बाय किसके द्वारा, लेट चंद्र नेगी के द्वारा किया गया है, ठीक है। जो हमारे ब्रिज है, जो किसके किसके ब्रिज है, डोगरी और पंजाबी लैंग्वेज के ब्रिज है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। ये देखो, रिलीज बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नर, ऑथर बाय द लेट चंद्र नेगी, प्रमोट्स लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड रिच लेटेंसी कंट्रीब्यूशन, इसके लिए किया गया है। तो याद रखना, डोगरी पंजाबी डिक्शनरी किसके द्वारा गया, लेट चंद्र नेगी। अब हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। इंपॉर्टेंट डेट्स में ऊपर देख लो, ये सारा मई 17 का है, तो इसी के रिगार्डिंग देख लेते हैं। पहला है मेरा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जिसका थीम है डिजिटल लाइफ एंड स्ट्रेंथ एंड रिलायंस। सेकेंड है मेरा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, थीम है मेरा कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, ठीक, ताकि कम से कम लोगों को रेज अवेयरनेस करना, ठीक है, अबाउट प्रिजर्वेशन, अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, इसको प्रिजर्व करना। अब लास्ट है मेरा IDAHOBIT, अब ये क्या है, रिगार्डिंग LGBTQ के भी जो पार्शियलिटी हो रही है, इक्वलिटी राइट्स उनका, उसके लिए ये सपोर्ट के लिए किया गया, एट दी हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये मेरा थीम है। अब देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से क्या क्या चीज़ मेरा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, कॉफ़ी ऑफ नागालैंड, ये न्यूज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। और मेरा मिलिट्री का जो AMC है, नेवल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो आंध्र प्रदेश में खुल रहा है, जिसको, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देख लो, जो खुद का हब बनाएगा इंडिया का। इंटरनेशनल न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग में, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। RBI का न्यूज़ है, क्योंकि एक में IFR को मेरा डिसकंटिन्यू कर दिया, दूसरा नगर सरकारी बैंक को क्या कर दिया मेरा, कि 10,000 तुम निकाल सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ तक, ताकि पैनिक ना हो लोग। बाकी ये सबसे ये वियोना फिनटेक को NPCI मेरा सर्टिफिकेशन दे दिया, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब केरला के CM, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। RBI के ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है अभी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस केस में। इटालियन ओपन, ये लिख के ले लो, ये कोई ना कोई एग्ज़ाम पे देगा इस साल, ठीक है। या तो मेन सिंगल का या तो वुमेन सिंगल का, कौन जीता और किसको डिफीट किया, दोनों में, मैन में वुमेन में, ये पक्का सही रहेगा। ये किसी ना किसी एक एग्ज़ाम में कंफर्म, या तो मे बी क्लर्क या मेन या CGL, किसी में एक रहेगा, ठीक है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बाकी और भी अगर उसके रिकॉर्डिंग हम लोग देखते रहेंगे और इसमें ऐड करते रहेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इसको इतना ही करते हैं।